हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 के बारे में। इस साल पार्ट 1 के सब्सिडरी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑनर्स पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सब्सिडरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसका भी आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बहुत कुछ मिला था। मृद भांड, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, पीतल का बना हुआ एक्का, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित शिव जी की मूर्ति, उसी में एक स्नानागार भी मिला। तो महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत क्या थी? तो अन्नागार। मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत क्या थी? अन्नागार, जिसमें अन्न, धान, गेहूं, चावल रखते हैं, उसे अन्नागार कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत क्या थी? अन्नागार थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ? तो तांबा का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले तांबा का ज्ञान हुआ और तांबा से ही वो अपना हथियार बनाया हुआ था और उस हथियार से शिकार करता था। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप है नगरीय है। कैसा स्वरूप है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो नगरीय स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी हुई है कांसा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति, वो क्या चीज़ से बना है? तो कांसा से बना है। सर्वप्रथम आर्य किस प्रदेश पर आकर बसे थे? तो सबसे पहले आर्य जो आया तो पंजाब में आकर के बसा। तो सर्वप्रथम आर्य किस प्रदेश पर आकर बसे थे? तो पंजाब में। आर्यों का भारत में आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व से। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऋग्वेद। वेद जो है 4 प्रकार के हैं, आप सबको पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका भी आंसर होगा ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल में तथा उत्तर वैदिक काल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेपाल के कपिलवस्तु जिला में एक लुम्बिनी शहर है, तो वही लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। धर्मोपदेश मतलब महात्मा बुद्ध 28 वर्ष के जब थे तब वो गृह त्याग दिया। तो 6 वर्ष की साधना, कठिन परिश्रम साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, तो उसी को कहते हैं धर्मोपदेश। तो सबसे पहला उपदेश जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, कहाँ? तो सारनाथ में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। वैसे तो नेपाल में भी है, लेकिन सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में। और इससे पहले हमारा क्वेश्चन भी आया था, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म तो हुआ, लेकिन आगे चल करके बौद्ध धर्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म के निम्न संप्रदायों में से किसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सबसे अधिक योगदान दिया? तो महायान शाखा के लोगों ने। महायान शाखा के लोगों ने बौद्ध धर्म के संप्रदायों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक योगदान दिया, महायान शाखा ने। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बतलाया है? तो निर्वाण, मतलब शरीर त्याग के बाद, मतलब शरीर त्यागना को निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया, उसी को बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के एक कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में तीर्थंकर जो है जैन संस्थापकों को कहते हैं। और ये हमारा महावीर स्वामी जी जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए, तो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। और अगर पूछ दिया जैन धर्म के प्रथम, तो ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था? तो ब्रह्मचार्य। निम्न में से किस उपदेश को महावीर ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया था? तो ब्रह्मचार्य। इसका आंसर होगा ब्रह्मचार्य। दैनिक व्यवहार में जैन धर्म किस धर्म के सबसे अधिक निकट है? हिंदू धर्म के। दैनिक व्यवहार में जो है जैन धर्म हिंदू धर्म के सबसे अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुषाण वंश का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा कुजुल कदफिस या कुजुल कदफाइसिस। कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? तो कुजुल कदफिस, या कदफिस के जगह होगा कदफाइसिस, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति पाई गई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, जैसा कि हम सबको पता ही है। कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति पाई गई कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 28, कनिष्क काल की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो मुख्य विशेषताएं थी शक संवत का आरंभ, वास्तुकला, बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार सबसे ज़्यादा कनिष्क काल में हुआ। कनिष्क काल में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ।
अब जैसे दे देगा ऑप्शन इनमें से सभी, तो होगा इनमें से सभी, या एक देगा तीन नहीं देगा, तो वैसे करके दे देगा। तो आप अपने हिसाब से आंसर का टिक लगा लीजिएगा। सातवाहन शासकों का धर्म था, तो सातवाहन शासकों का धर्म था हिंदू, हिंदू धर्म था। क्वेश्चन नंबर 30, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की गई। सातवाहन ने सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त मतलब टैक्स जो है फ्री ग्राम देने की प्रथा आरंभ की। इससे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स लगता था, लेकिन सातवाहन ने ये प्रथा मतलब लागू किया कि ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो श्री गुप्त होगा आंसर। वैसे ऑप्शन में रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत लगा लीजिएगा। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32, महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम धारण की? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, वह किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी। कुमार देवी जो है लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, और चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया, तो विवाह के बाद वैशाली जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत निम्न में से कब आरंभ हुआ? तो 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत निम्न में से कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है 319 से 20 ईस्वी में। गुप्त संवत के आरंभ का श्रेय निम्न में से किसे है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत के आरंभ का श्रेय निम्न में से किसे है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को है। निम्नलिखित में से किस सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में किस सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फाहियान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो फाहियान। और उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीनी यात्री फाहियान किस राजा के काल में आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, यहाँ कितने वर्ष रहा? तो 15 वर्ष। चीनी यात्री जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो 15 वर्ष तक रहा। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, भारत कब आया था? तो 399 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया, तो कब आया भारत? तो 399 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के राजगीर जिले में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 42, नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कालिदास की किस रचना का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और इन्हीं रचना का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई तो गुप्त काल में। वैसे तो भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत आर्यों के पहले से हुई थी, लेकिन इसका आंसर होगा गुप्त काल में। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत गुप्त काल में हुई। महाबलीपुरम के मंदिर किसके समय के हैं? तो पल्लव के समय के हैं। महाबलीपुरम के मंदिर किसके समय के हैं? तो पल्लव के समय के हैं। पल्लव राजा 7वीं सदी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46, पल्लव राजा निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो शैव धर्म को। पल्लव राजा जो है शैव धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 47, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चोलों ने करवाया था। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोलों ने करवाया था। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोलगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोलगंग ने करवाया था। ये कलिंग राजा था। कलिंग राजा अनंत वर्मन ने 1174 ईस्वी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 50, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, चोल शासकों का राज चिन्ह निम्न में से क्या था? तो घोड़ा। चोल शासकों का राज चिन्ह जो है घोड़ा था। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। इससे आगे का हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।